नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे आगरा की, जहां सत्यमेव जयते ट्रस्ट द्वारा निशुल्क ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। आगे बताएंगे कैसे झांसी में वित्त विहीन इंटर कॉलेज के एक परिचारक द्वारा प्रधानाचार्य और प्रबंध तंत्र पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। और चर्चा करेंगे मोतिहारी की, जहां प्रसव कराने आई महिला की इलाज के दौरान हुई मौत। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर आगरा से, जहां सत्यमेव जयते ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन शिविर का आयोजन रविवार को गैलेक्सी हॉस्पिटल में किया जा रहा है, जिसमें जन्मजात कटा होंठ, तालू, मसूड़ा व इनसे संबंधित नाक, विकृत जबड़े से पीड़ित बच्चों के लिए निःशुल्क किया जा रहा है। शुक्रवार को गैलेक्सी हॉस्पिटल पर इसका पोस्टर भी जारी किया गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष मुकेश जैन व महासचिव गौतम सेठ ने बताया कि शिविर का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। परामर्श, रक्त परीक्षण, ऑपरेशन की दवाइयां, भर्ती व स्पीच थेरेपी की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। इस दौरान ऑपरेशन सीडीएम ओरल एंड फेसियो मैक्सुलरी सर्जन डॉक्टर गौरव महेश गुप्ता ने बताया कि जन्मजात कटा होंठ, तालू, कटा मसूड़ा तथा इनसे संबंधित नाक, विकृत जबड़े से पीड़ित बच्चों को इस प्रकार के ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। हजारों बच्चे इससे ठीक हो चुके हैं। इस दौरान संतोष कुमार, शरद अंतानी, मीडिया प्रभारी नंदकिशोर गोयल मौजूद रहे। कैंप लगेगा कब, कैसे 2 बजे के बीच में हम एक परीक्षण कैंप लगा रहे हैं। सत्यमेव जयते ट्रस्ट इसने इस कैंप के लिए पूरी मदद करी है। तो उसमें जन्मजात कटा होंठ, कटा तालू, टेढ़ा जबड़ा, मुंह ना खुलना वाले जितने भी बच्चे हैं उन सबको चिन्हित किया जाएगा। उनको परीक्षण करा के फिटनेस देख के उन सबके निःशुल्क ऑपरेशन किए जाएंगे, जिसमें कि सत्यमेव जयते ट्रस्ट, गौतम सेठ साहब और शर्मा जी की मदद से हम लोग ये निःशुल्क ऑपरेशन करेंगे। जनरल सेक्रेटरी सत्यमेव जयते ट्रस्ट, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, हमने इन पैम्फलेट के माध्यम से आज विमोचन कर रहे हैं और आप लोगों से करवत प्रार्थना है कि इसको समाज में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। ये एक अद्भुत सेवा है। हमारा ये मानना है सत्यमेव जयते ट्रस्ट का कि मानव सेवा ही सच्ची ईश वंदना है। उसके चलते हम विभिन्न प्रकार की सेवाएं मेडिकल क्षेत्र में देते हैं। ये नवीन काम हमने सत्यमेव जयते ट्रस्ट में प्रथम बार किया है, जिसमें कि जन्मजात रोग होता है, ये कटे हुए होंठ और तालू का, ये निःशुल्क ऑपरेशन होंगे। इसमें 1 भी रुपया नहीं खर्च होना। रजिस्ट्रेशन भी फ्री है, निःशुल्क है। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इसमें टेलीफोन नंबर दिए हुए हैं और अस्पताल का पता दिया हुआ, और सत्यमेव जयते के कार्यालय में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर और आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां वित्त विहीन इंटर कॉलेज के एक परिचारक द्वारा प्रधानाचार्य तथा प्रबंध तंत्र पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। इस मामले को लेकर परिचारक ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। दरअसल ये मामला 1958 में उपन्यास सम्राट पद्म भूषण डॉक्टर बाबू वृंदावन लाल वर्मा तथा झांसी के वरिष्ठ साहित्यकार स्वर्गीय जानकी शरण वर्मा के प्रबंधन में पैरामेडिकल कॉलेज के पास स्थापित शिक्षक हायर सेकेंडरी विद्यालय का है। इस विद्यालय के परिचारक विजय लाहौरी ने जिला अधिकारी को दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र में अवगत कराया है कि वर्ष 2021 तक ये विद्यालय अपनी गरिमामय शिक्षा के लिए जाना जाता रहा है। 15 जुलाई 2016 को 1500 रुपये मानदेय पर परिचारक के पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन जानकी शरण वर्मा के निधन के बाद से ही विद्यालय के शिक्षण कार्य का स्तर गिरता चला गया और अनियमितताएं होने लगी। प्रबंधन तथा प्रधानाचार्य मिलकर भूमाफियाओं से साठगांठ कर विद्यालय की महंगी जमीन को गिरवी रखकर अनाधिकृत निर्माण करा रहे हैं। विद्यालय के जमाधन को अनियमित तरीके से निकालकर विद्यालय के खजाने को खाली किया जा रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रबंध तंत्र के इशारे पर उसका उत्पीड़न किया जा रहा है तथा उसे विद्यालय से निकलने की साजिश रची जा रही है। प्रार्थना पत्र में उसने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने तथा उसकी सेवा को सुरक्षित किए जाने की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। झांसी में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के तत्वाधान में शुक्रवार को महान समाज सुधारक, स्वच्छता अभियान के जनक संत श्री गाडगे महाराज की जयंती पर कांग्रेसियों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में संत गाडगे उद्यान में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने उन्हें स्मरण कराते हुए कहा कि संत श्री गाडगे मानवता के सच्चे हितैषी थे और आधुनिक भारत के वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले समाज सुधारक थे, जिन्होंने जीवन पर्यंत स्वच्छता, सामाजिक न्याय और दलित उत्थान के लिए कार्य किया। किस तरह का आयोजन है?
हमारे देश के अंदर जिन्होंने पूरी दुनिया को गौरवान्वित किया, ऐसे महान संत गाडगे महाराज जी की आज 149वीं जयंती में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आज 148वीं जयंती है। ऐसे कर्मयोगी थे जिन्होंने पाखंडवाद के खिलाफ और बनावटीपन के खिलाफ एक विचारधारा विकसित की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के वो गुरु थे और अंबेडकर जी उनसे बहुत प्रभावित थे, क्योंकि वो कहते थे कि दिखावटी पूजा से बड़ी इंसानियत की सेवा है। महाराष्ट्र की सरजमी पर जब उन्होंने जन्म लिया, उस समय असमानता का बहुत बड़ा वातावरण था। उस वातावरण को समानता में लाने के लिए, नारी शिक्षा के लिए, स्वच्छता के लिए और लोगों के अंदर भाईचारा बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित किए। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्माण हुआ दिसंबर 56 में, उस समय उनके आंसू नहीं फट रहे थे और उन्होंने कहा कि आज एक ऐसे संत को, जो संत कर्म योग्यता के आधार पर, शिक्षा के आधार पर संगठित लोगों को कर रहे थे, जागरूक कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। खबर मोतिहारी से है, जहां घोड़ा सहन के एक निजी नर्सिंग होम में प्रसव के लिए भर्ती कराई गई प्रसूता और उसके बच्चे की मौत हो गई। प्रसूता के पति और परिजनों ने इलाज कर रहे चिकित्सक पर प्रसव कराने में बरती गई लापरवाही से मौत होने का आरोप लगाया है। वहीं परिजनों ने बताया कि बीते सोमवार को नर्सिंग होम में रीमा को प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था। बुधवार को रीमा को जो बच्चा पैदा हुआ वो मरा था। वहीं बच्चे के जन्म के बाद से ही रीमा का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था। परिजन जब रीमा को बेहतर इलाज कराने के लिए बाहर ले जाने के लिए रेफर करने की मांग चिकित्सक से की, तो इलाज कर रहे चिकित्सक ने यहीं पर ठीक करने की बात कहकर 50,000 रुपये भी जमा करा लिए। जिसके बाद रीमा की गुरुवार की रात करीब 9:45 पर इलाज में लापरवाही से मौत हो गई। रीमा की जैसे ही मौत हुई, चिकित्सक व कंपाउंडर वहां से फरार हो गए। रीमा की मौत के बाद आक्रोशित लोगों द्वारा नर्सिंग होम में तोड़फोड़ की गई। वहीं सूचना पर पहुंचे इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष अनुज कुमार पांडे, नवल किशोर पासवान आदि ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया व शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया है। काला भर्ती कर लेली भर्ती कराइले डाली है सुनाली एकरा प्रेग्नेंट रहलक कई महीना के प्रेग्नेंट रहलक तो प्रेग्नेंट लेके आइल आराम से बोलो समझाली तो प्रेग्नेंट होखा आइली नु तो हम कहली डॉक्टर साहब अपने से होई से हूं ना होई से हमरा के बता दो, हम दूसरा कहूं ले जा तो कहलक जे निर्भल रहिए, आपको मर्जी का रेट नहीं लगेगा, जहां एंट्री कराइए। ठीक है, कौन सी नाम बा का? रीमा रीमा उमर रूमर हमरा ना पता बा। ई बउआ ओकरे बा बउआ हमर बा, हाय बउआ हमर बा, हाय बॉबी ओकर बा, एगो आवरी बॉबी ओकर बा। ओकरा बाद में परसों रात के प्रेग्नेंट होल त बच्चा मरले भेला। कौन सी नाम बा अपने के? हमारा नाम बा। घर पोखरा थाना कोटवा। कोटवा? कोटवा थाना है, घर पोखरा। घर पोखरा? पोखरा 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 घर बा। हाँ। कहिया भर्ती करा ली मरीज के? 2-3 दिन से कथी रे डिलीवरी लखा? डिलीवरी था। बच्चा माने बच्चा भी डेथ कर गया, तो निकाल दिया, बोला कि मरीज सही हो जाएगा। मरीज भी सही नहीं हुआ उससे। ससुराल मैंने भेलवा बना? हाँ? ससुराल भेलवा बा? ससुराल बेलवा बाजार है। मैंने बड़का बेलवा गाँव में श्री सिंह नाम है ससुर का। ससुर का नाम श्री सिंह है। शुरू सिंह नाम है। 5 दिन से कर भर्ती किए हैं, मतलब मरीज पैसा का 50,000 रुपया हम कल काउंटर पर जमा किया। बोल रहा है जैसे आई है वैसे चला के यहाँ से भेजेंगे। पैसा गाड़ी लागल, गाड़ी फेरवा दे। पानी मांगते दिन भर आज पानी मांगते रह गए। मरीज के हमारा पानी नहीं दिया है वो लोग। मरीज के नाम कथी बा? रीमा देवी। रीमा उमर 22 साल। अब कौन डॉक्टर ने इलाज कराने आए थे? जी डॉक्टर का नाम? सोहन कुमार। बाजार बड्डी पर उनका घर है। वो पोस्टर
कहिए से भर्ती किए थे यहाँ आज 5 दिन से भर्ती किए हुए हैं। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले की करछना तहसील के अंतर्गत ग्राम भराहा में स्थित पीवीआर अकादमी में वार्षिक उत्सव एवं खेलकूद प्रतियोगिता बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने विभिन्न खेलों में प्रतिभाग किया और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अरविंद मिश्रा और विशिष्ट अतिथि के रूप में अजय सिंह उपस्थित रहे। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अरविंद मिश्रा ने कहा कि बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, उन्हें जैसा आकार दिया जाए वो वैसे ढल जाते हैं। उनके मन में धर्म, संप्रदाय, आर्थिक स्थिति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। वहीं इस मौके पर पीवीआर एकेडमी के प्रबंधक अयोध्या प्रसाद पटेल व प्रधानाचार्य शिवरतन सिंह ने मुख्य अतिथि के द्वारा खेलकूद में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों तथा उनके अभिभावकों को पुरस्कृत करते हुए सभी को सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य शिवरतन सिंह पटेल, प्रधानाचार्य सुमन पटेल, दीपक पटेल, अमित सिंह, अर्पित सिंह, अंकित सिंह, सविता रानी सहित भारी संख्या में अभिभावक, गणमान्य व्यक्ति एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर चतरा से, जहां पुलिस ने टीवी मीडिया के पत्रकार को धमकी देने वाले युवक पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। वो प्रतापपुर थाना क्षेत्र के मोहगाई गांव का रहने वाला है। पुलिस ने युवक को उसके घर से गिरफ्तार किया है। ये जानकारी चतरा एसडीपीओ संदीप सुमन ने अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि टीवी मीडिया में मनरेगा की खबर प्रकाशित करने के बाद पप्पू यादव ने पत्रकार को जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद पत्रकार के द्वारा प्रतापपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसडीपीओ ने बताया कि युवक आपराधिक प्रवृत्ति का है, उस पर कई मामले भी दर्ज हैं। छापेमारी अभियान में पुलिस निरीक्षक अमरदीप, पुलिस अवर निरीक्षक सह थाना प्रभारी कासिम अंसारी, सहायक अवर निरीक्षक वीरेंद्र तिवारी व दुर्गाचरण बिरुआ शामिल थे। आइए जानते हैं इस विषय में एसडीपीओ संदीप सुमन ने आगे क्या कुछ कहा। ये रफ्तार न्यूज़ चैनल के चंदन कुमार द्वारा एक न्यूज़ चलाया गया था, जिसमें मनरेगा कार्यों में हो रही अनियमितता को उनके द्वारा उजागर किया गया था। इसके विरोध में एक पप्पू यादव पिता राजकुमार यादव द्वारा फ़ोन कर उन्हें धमकी दी जा रही थी, जान से मारने की धमकी दी जा रही थी तथा रंगदारी मांगा जा रहा था। इसके विरोध में इनके द्वारा एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया था प्रतापपुर थाना में, जिसके आलोक में कार्रवाई करते हुए पप्पू यादव पिता राजकुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है तथा इन्हें न्यायिक वृक्ष में भेजा जा रहा है। कौन है सर इसका? ये पप्पू यादव प्रतापपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं तथा इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। इन पर पुराने 4 मामले दर्ज हैं तथा काफ़ी समय से पुलिस को इनकी तलाश थी और इस नए घटनाक्रम में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इसकी क्या भूमिका थी सर मनरेगा जो ये धमकी दे रहा था? मनरेगा कार्य इनके द्वारा ही एक तरह से करवाया जा रहा था, तो इनके द्वारा जो न्यूज़ चलाया गया तो पप्पू कुमार यादव का दावा था कि काफ़ी उनका 60,000 का नुकसान हो गया है, जिसकी भरपाई के लिए वो रंगदारी के रूप में उनसे पैसे मांग रहे थे और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। जो इस तरह के सर मन चले हैं या अपराध प्रवृत्ति के लोग हैं जो पत्रकारों को धमकी देते हैं, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए सर? बिल्कुल, मीडिया की अपनी स्वतंत्रता है, वो खबर निर्भीक होकर चलाएं और चतरा पुलिस पूरी तरह से उनके साथ है। किसी से भी डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो भी व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहे हैं, पुलिस उन्हें कड़ाई से उनसे निपटेगी। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर हरदोई से, जहां बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र प्रतापनगर चौराहा चौकी परिसर में शुक्रवार को सुरक्षा व्यवस्था को और कैसे बेहतर बनाया जा सके, जिसको लेकर कोतवाली प्रभारी उमाकांत दीपक की अध्यक्षता व चौकी इंचार्ज नीरज कुमार की मौजूदगी में व्यापारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आए हुए व्यापारियों से सुरक्षा व्यवस्था को और कैसे मजबूत किया जाए, जिसको लेकर चर्चा की। व्यापारियों की सर्वसम्मत से सुरक्षा की दृष्टि से एक अतिरिक्त चौकीदार रखने की बात कही, वहीं मौजूद लोगों ने उस पर सहमति भी जताई। प्रभारी ने व्यापारियों से सुरक्षा के प्रति सुझाव भी मांगे और सीसीटीवी फुटेज लगवाने के लिए भी अपील की। जिस व्यापारी की दुकान व बिल्डिंग सहित अन्य जगहों पर सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, बंद अवस्था में उसको तत्काल चालू करवाएं। ग्राम झरोइया में पंचायत भवन में लगे सीसीटीवी फुटेज कैमरे बंद पड़े, उनको भी चालू करवाने के लिए कहा। वहीं अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ आप सबको स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। गुरु रविदास जयंती को लेकर कमेटी के जिम्मेदार लोगों से जुलूस के बारे में जानकारी कर जुलूस में किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो, जिसको लेकर मौजूद कमेटी के लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।
कुछ व्यापारियों ने सीतापुर रोड पर हुए गड्ढे को लेकर नाराजगी भी व्यक्त करते हुए आम जनमानस के लिए खतरा बताया। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि निर्मल सिंह, अवधेश शुक्ला, राजू सिंह, पंकज गुप्ता, सत्यप्रकाश, श्रीराम गौतम, शिव कुमार गुप्ता, पिट्ठू, लालजी शुक्ला, मिथिलेश त्रिपाठी सहित कई व्यापारी गण मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता पीयूष तिवारी की रिपोर्ट। खबर झारखंड की तीसरी गिरिडीह से है, जहां आपको बताते चलें कि एक ओर सरकार द्वारा गांव से शहर तक आवागमन के लिए सड़क मुहैया कराई जा रही है, तो दूसरी ओर बात करें तो ठेकेदार द्वारा घटिया किस्म के सड़क और पुलिया निर्माण कराया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं तीसरे प्रखंड के आने वाले सिंघू पंचायत के, जहां आरयू विभाग द्वारा ककनी मोड़ से लोकाई तक जाने वाली सड़क में अनियमितता बरती जा रही है, जिसे देखकर उत्तरी भाग के जिला परिषद रामकुमार राउत के साथ साथ वहां के ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया। राउत ने कहा कि पुलिया निर्माण में फाउंडेशन 1 मीटर 45 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन ठेकेदार द्वारा मात्र 20 सेंटीमीटर में फाउंडेशन तैयार करके पुलिया ऊंचाई करने का काम शुरू कर दिया गया है, जिसे देखकर पूरा ग्रामीण ने विरोध किया है और आज काम को रुकवा दिया गया है और कहा कि जब तक 1 मीटर 45 सेंटीमीटर तक फाउंडेशन करके काम सुधारा नहीं जाएगा तब तक काम बाधित रहेगा। जरूरत पड़ने पर पूरा सिंघू पंचायत के ग्रामीण हड़ताल पर बैठ जाएंगे। मैं बता दें कि कुछ जगहों पर पीसीसी सड़क निर्माण में सड़क की मोटाई कम करने हेतु ढाल दिया गया है और ग्रामीणों का कहना है कि इसके अनुसार सीमेंट की मात्रा भी कम कर दी गई है। वहीं मामले को लेकर जूनियर इंजीनियर नीरज कुमार ने कहा कि प्रकालन के अनुसार ही काम करवाया जाएगा, यदि काम गलत हुआ है तो सुधार किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व मुखिया सुरेश यादव, राजेश यादव, ठेकेदार जेई मंगल सोरेन, रवि यादव, अनिल शर्मा, मुकेश यादव सहित कई ग्रामीण लोग उपस्थित थे। इसका फाउंडेशन 1 मीटर 45 सेंटीमीटर है, जो कि ठेकेदार मात्र 20 सेंटीमीटर में ही इसको फाउंडेशन तैयार करके और पुल का ऊंचाई करना शुरू कर दिया काम, जिसका विरोध पूरे यहाँ गांव के ग्रामीण पब्लिक करना शुरू कर दिए। तब आज से ही काम रुका हुआ है। जब तक कि फाउंडेशन में सुधार नहीं करेगा, 1.45 फाउंडेशन नहीं करेगा, तब तक यह कार्य बाधित रहेगा। और इसके लिए यहाँ सारा जितना जनता, चाहे जनप्रतिनिधि जो भी है, गोमती एवं सिंघू पंचायत के तमाम यहाँ सब हड़ताल पर बैठ जाएंगे। जब तक इस कार्य का सुधार नहीं किया जाएगा तब तक काम बंद रहेगा। इसलिए आप सभी को हम आमंत्रित किए हैं कि इसमें सुधार के लिए आप लोग भी आगे उच्च तक इसका जन संवाद फैलाना चाहिए, पहुंचाना चाहिए, ताकि जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे चीफ इंजीनियर हो, वहाँ तक इसका जन सुनवाई हो जाए, ताकि कार्य में यहाँ जो सुधार लाया जाए। और जो यहाँ पर पीसीसी कार्य हुआ है वो 6 इंची करना था, जिसको मात्र 4.5 इंची करके ठेकेदार निकल रहा है। देखिए, इसमें जैसे प्राकलन में है उसी तरह काम करवाया जाएगा। अगर कुछ गलत है तो प्राकलन के अनुसार सुधार करवाया जाएगा। अभी देखने से क्या लगा आपको? अभी तुमको इसका पता नहीं चल पा रहा है कि क्या इसका मोटाई जो है ढलाई का वो कितना है। हम इसको अच्छे से देख के एस्टिमेट में तब बताएंगे। अभी जो कोड़ा गया वो कितना देखे, कितना इंच? अभी तो हमको 4 इंच का लग रहा है। इसमें होना कितना चाहिए सर? वो हम एस्टिमेट में देख के बता देंगे। थैंक यू सर। तीसरी गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। खबर जुन्नारदेव के छिंदवाड़ा से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुन्नारदेव के प्रांगण में आज स्वास्थ्य वैक्सीन लिफ्टर संघ जुन्नारदेव आज से हड़ताल पर चले गए। उनसे बात करने पर उन्होंने बताया कि हम एवीडी पिछले 15 साल से फोकल पॉइंट से वैक्सीन लेकर जाते हैं। सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे फोकल पॉइंट में जमा करते हैं। कोविड में जब कोई घर से नहीं निकलता था, विषम परिस्थितियों में हमने अपने और परिवार की परवाह न करते हुए वैक्सीन गाँव-गाँव पहुँचाई है। एवीडी को इस कार्य के लिए 3000 रुपये मानदेय दिया जाता है, जिसमें 1500 रुपये पेट्रोल का खर्च हो जाता है। हम अपने वाहन से सुबह पेट्रोल डलवा कर शासन का कार्य करते हैं। बावजूद इसके में शासन की तरफ से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती है, जिसको लेकर हम सभी हड़ताल पर चले गए हैं। किन मांगों को लेकर आप हड़ताल पर चले गए? सर, हमारी ये जो मांगे हैं, हम लोग जो संस्थाओं है संगठन एवीडी पूरे मध्य प्रदेश में है, तो ये मांगे अपना ये रहा कि हम लोग 15 सालों से विगत काम करते हुए आए, तो हम लोग को आज तक कोई सरकार नहीं सुने और ना कोई शासन प्रशासन नहीं सुना। और दूसरी बात, हम वो ना सुनते हुए हमारा जो परेशानियां सामने करते हुए आए हम 15 सालों, तो वो 15 सालों से कोई सुनवाई नहीं दी है। इसीलिए हम मांग और हड़ताल में चालू कर दिए। तो विशेष रूप से आपकी कौन सी मांगे हैं? विशेष रूप से अपने जो कोविड के समय संघर्ष किए, तो वो संघर्ष देखते हुए हम लोग को मांगे है 26,000 रुपये पेमेंट और मानदेय तैयारी करे। और दूसरी बात, हमको संविदा में नियुक्ति किया जाए और दुर्घटना बीमा जो भी है। आपका नाम? मेरा नाम विकास विश्वास, ब्लॉक अध्यक्ष एवीडी संगठन।
थैंक यू। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से कैमरा पर्सन शानू के साथ सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां झालसा रांची के निर्देशानुसार शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ बालकृष्ण तिवारी के निर्देश पर सचिव अजय कुमार गुड़िया के मार्गदर्शन में पीएलवी प्रशिक्षण सह ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ मोहम्मद नुकमुद्दीन शेख एवं लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के सहायक गंगाराम टूडू द्वारा जिले में सभी तैनात पीएलवी के कार्य की समीक्षा की। डिप्टी चीफ मोहम्मद नुकमुद्दीन शेख ने नालसा एवं झालसा के सभी योजनाओं समेत संचालित सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में पीएलवी को कानूनी से संबंधित सीआरपीसी, आईपीसी एवं एविडेंस एक्ट के बारे में मूलभूत जानकारी दी गई। मौके पर पीएलवी कमला राय गांगुली, पिंकी मंडल, सीमा साहा, प्रियंका झा, ज्योति कुमारी, चंदन रविदास, साइम अली, मैनुल शेख, याकूब अली, विजय कुमार राजवंशी, खुदू राजवंशी, अजारुल शेख, चंद्रशेखर घोष एवं नीरज कुमार राउत उपस्थित रहे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।